मुझे लग रहा है कि हमें आकर्ष को वापस मुंबई बुला लेना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि वो वापस आए तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। रोशनी, अब क्या करेंगे तो कुमारी? ये तो छूटेगा ही नहीं। ऐसा मत बोल नील। नहीं छूटेगा ही नहीं। देख ट्विंकल आ रही होगी, तू भी ना नील। देख ट्विंकल आ जाएगी, मेरी मदद कर। इतनी मुश्किल से तो तेरा हाथ मेरे हाथ में आया है, ऐसे कैसे जाने दूं? मजाक मत कर नील। देख रोशनी, पानी का जग कहाँ रखा है? नील कर कुछ। कद्दू कुमारी रुक। तू इतनी देर से मुझे परेशान कर रहा था, ये पहले नहीं कर सकता था। अब तू जा। अच्छा सुनना, तेरा डीडी लेके जा रहा हूँ, कल सवेरे तेरा काम पूरा हो जाएगा। जा। हाँ कमो चाची को पानी का जग तो मैंने दे दिया, पर तेरी ना दवाई तो मिली ही नहीं मुझे। ट्विंकल, हाँ अभी ना मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक हो गई है और मुझे चक्कर भी नहीं आ रहे। तो हाँ सर दर्द भी गया। एक काम करते हैं, सो जाते हैं चल के, है ना? हाँ जायज है। अब दिख नहीं रहा तो सरदर्द खिड़की से खुद के भाग गया होगा, है ना? तू भी ना कुछ भी बोलती है। चल अब सो जाओ, मुझे भी सोने दे। अरे नील तू फिर से आ गया? क्या कहा? भाई जी राम राम। अच्छा वो ना मैंने कुछ पैसे की जरूरत थी, 10,000 रुपए। वो मैं हेलो भाई जी। माँ मैं एक बार बाजार जाके आऊं, शायद वहां कोई बात बन जाए। बस मैं थोड़ी देर में ही आया। पापा जी नाश्ता लग गया है, खा के जाइएगा। पता नहीं आज तुला दान में क्या होगा। कल्याणी भाभी भी मुसीबत में खाना खाती पहले। हाँ। खड़ी क्या है, जा और पराठे लेके आ। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया ना, वो कभी मैं भूलने वाला नहीं हूं। और यो बात तुम अच्छे से जानते हो कि मैं एक बार जिसके साथ बैर कर लेता हूं ना, उसको फिर वो भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन तुम दोनों की ना वफादारी को देखकर ना मैं माफ कर रहा हूं। लेकिन हाँ, आज तुम लोगों को एक फैसला करना पड़ेगा। तुम लोगों को उस दारजी में से और मेरे में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। वो एक ही तुम्हारा मालिक बनेगा और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे चुनो, क्योंकि आज नहीं तो कल इस करनाल शहर का राजा तो मैं ही बनूंगा। और ये बात तो तुम्हें अच्छे से मालूम ही होगी ना कि जिसकी कुर्सी होती है ना, राज भी उसी का चलता है। मेरे राज में किसी भी दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं होती। ये सोच रहे हो ना कि चौधरी खानदान के वारिस के होते हुए मैं करनाल शहर का लीडर कैसे बनूंगा? और अगर वो वारिस ही ना रहे तो हाँ, नील चौधरी खानदान के वारिस को खत्म करने का पूरा प्लान बना चुका हूं।
और आज के आज ही चौधरी खानदान का चिराग बुझ जाएगा। अब तुम दोनों ये फैसला कर लो कि तुम्हें किसकी तरफ जाना है। क्या बात कर रहे हो भाई जी, हम तो हमेशा से आपकी तरफ हैं। हाँ भाई जी, और रही उस दिन के बाद तो आप जानते हो कि दारजी के हुक्म के सामने हम क्या कर सकते हैं। अज्जू, जी मामा जी। क्या क्या बात होगी मामा? ध्यान मेरे साथ देख, मैंने तो हमेशा अपने छोरे की तरफ पाला है, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती तेरे लिए। मैं जानू तू मेरी बहन का बेटा है, इसलिए मैं तेरी कमाई पे कभी हक नहीं जताता हूं। इसलिए आज तेरे सामने हाथ फैलाते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। वो नील के तुला दान के लिए चंदोवा आया है तो जाना पड़ेगा, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास बिल्कुल, और ना ही कहीं तक कोई जुगाड़ हो पाया मेरे तक। मामा, मैं आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास भी कोई जुगाड़ नहीं है इस वक्त। और आप तो अच्छे से जानते हो दारजी पहले ही कितने कम पैसे देते हैं, और वो भी माँ ले लेती है। लेकिन आप चिंता ना, मैं संभाल लूँगा। वहाँ पे सबका ध्यान भटका कर रखूँगा तो कोई आपका पास नहीं आऊँगा। आपकी इज्जत भी बची रहेगी और अपना काम भी हो जाऊगा। जब नील ही नहीं रहोगा तो के तूड़ादान और के इज्जत और के दिखावा बाजी मामा। अरे आकाश जी जी आइए, नाश्ता करिए। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? हम किसी काम से जा रहे हैं। ए छरी, जब तुझसे पूछू ना तभी जवाब दिया कर। है बीच में टांग अड़ाने की आदत है क्या? एक्चुअली हाँ, बहुत जरूरी काम है, शाम तक लौटेंगे। कम। कल तुलादान की पूजा में वो मुंबई वाला छोरा है ना आकर्ष, तू ना उसे साथ ले आना। ओह गॉड, इस रोशनी को पराठे के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता? रोशनी, कभी कभी सैंडविच भी बना दिया कर बेटा। हाँ हाँ, कभी कभी सैंडविच भी बना लिया कर। भाभी, पूजा में तो चल रहे हो ना आप? ऑफ कोर्स नॉट। वहां जाकर बोर होने से अच्छा है कि मैं अपना कुछ काम कर लूं। वैसे भी वहां मेरा क्या काम? कैसी बात कर रही हो भाभी? हैं? आपके ही जाने से तो फायदा है। अरे हमारे घर की शान बढ़ जाएगी और उनकी पूजा की भी भाभी आपके जाने से। वहां मेरे टाइप का तो कोई होगा नहीं। अच्छा, क्यों बात है भाभी? आप पूजा में चलो, हैं? और साथ में ना आकाश ने ले लो, आप उससे बात करती रहना, बोर भी नहीं होगी और उनकी पूजा की भी शान बढ़ जाएगी। इस बेवकूफ कम्मो ने पहली बार ढंग का आइडिया दिया है। चलो एजे को भी साथ ले चलती हूँ, इस बहाने एजे और ट्विंकल को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा। कम्मो, नीलम ठीक तो कह रही है, ये लोग वहाँ जाके क्या करेंगे? हाँ? और वहाँ का खाना इन्हें हजम भी नहीं होगा। अरे नो 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 अम्मा, जब कम्मो मुझे इतना फोर्स कर रही है तो फिर मैं मना कैसे कर सकती हूँ? और फिर एजे मेरे साथ है तो फिर नो इश्यू। भाई जी, लेकिन भाई जी मेरी बात तो सुनो भाई जी। बोल ना। चाची जी मेरी गर्दन काट के ना हवेली के बीचों बीच लटका देंगे। उनका हुक्म है कि मैं थारे साथ रहूं। अब रोना बंद कर और अंदर जाके काम देख। भाई जी, आप भाभी जी से मिलने जा रहे हैं ना? क्यों, कोई परेशानी है तन्ने? ना भाई जी, लेकिन पिछली बार आपने अकेला छोड़ा था तो क्या हो गया था? इस बार चाची जी ने पता चला ना
तो आप तो जाने हो वो क्या कर सके। और अगर तू अभी के अभी अंदर नहीं गया ना तो तुम्हें पता मैं क्या कर सकता हूँ। पर मैं वैसे भी रोशनी से मिलने नहीं जा रहा हूँ, उसके काम से जा रहा हूँ। अब अंदर जाके सब पे नजर रख और खास करके उस अज्जू पे। जी भाई। खबर देता रहिएगा बनने। सुबह सुबह हॉस्पिटल जाने का आइडिया बहुत अच्छा है। आई होप हमें कुछ क्लूज मिल जाएंगे। Yeah, I hope so too. रेवा जी अब सवेरे सवेरे कहाँ चल दी है? एक मिनट। सर 5 मिनट के लिए तो मेरे साथ आओ, आपको कुछ दिखाना है। लेकिन बैजू मैं अभी बैजू कहाँ लेके जा रहे हो रेवा? एजे इन लोगों को साइड करो, तुम मेरी बात सुनो ना। बैजू छोड़ो मेरा हाथ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। रेवा जी अब मेरे साथ चलो तो एक बार। बैजू एजे देखो, तुम्हें हमारे साथ तुलादान सेरेमनी में चलना होगा, बस इट्स फाइनल। देखो तुम और हम अलग थोड़ी हैं। देखो तुम्हारी इंसल्ट हमारी इंसल्ट है, ट्विंकल की इंसल्ट है, इसलिए तुम हमारे साथ जाओगे और तुम्हारी बेइज्जती का बदला हम लेंगे। बदला? व्हाट बदला? डांस कंपटीशन में नील ने जो तुम्हारी बेइज्जती की वो भूल गए क्या? जुल्म को सहना सबसे बड़ा गुनाह है, इसलिए तुम हमारे साथ जाओगे और हम तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेंगे। कमो इसे पकड़ो, चलो। हाँ चलो 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 चलो। आइए आकर्षी। हाँ चलो। मैं इसे क्या परेशान करूंगा, ये तो खुद परेशानियों ने सींग मार मार के बुलावे है। आंटी अरे मेरी बात, तुलादान सेरेमनी में जाना ही होगा। एक सेकंड आंटी। अरे आप मेरी बात तो सुनिए ना, इसमें घबराने की क्या जरूरत है, मैं हूँ। तुम्हें तुलादान सेरेमनी में चलना ही होगा। हम उसे बताएंगे कि असली हीरो कौन है और जीरो कौन है। आफ्टर ऑल मुंबई वालों की इज्जत का सवाल है। बस मैं किसी तुलादान में नहीं जाने वाला, बस। सुनिए, तेज मिर्ची अब मुझे कच्चा चबाने की सोच रही होगी, पिट्टा के तुड़वाती की आए। क्या करूं? नील काम हो गया? हाँ काम तो हो गया है, पर वैसे एक बात बता कद्दू कुमारी, खुद का काम था तो कैसे दौड़ी चली है तू हॉर्न सुन के? है मेरा काम हो तो आराम आराम से आती है तू। नहीं ऐसी बात नहीं है वो ना। और कैसी बात है? चल गाड़ी में आके बैठ। पर नील कहा ना गाड़ी में आके बैठ। ओहो अब कद्दू जैसा मुंह मत फुला, ये ले अपने डीडी के पैसे। नील चौधरी अगर एक बार जिस काम को करने के लिए बोल देना वो काम पूरा ना हो ना, ऐसा हो ही ना सके। क्या हो गया? पहले ये बता कि ये पैसे कहाँ से लाया? ये मेरे डीडी वाले पैसे ना जो तू बैंक से भरवा के लाया या फिर घर से लेकर आया? नहीं बता। हाँ कद्दू कुमारी ये तेरे डीडी के पैसे हैं। पर्ची दिखाओगे? अब हो सकता है पर्ची नकली भी हो, नकली भी तो बन सकती है ना पर्ची, है ना? नहीं हो सकता है मैं पैसे अपने घर से लाया हूँ, क्या ये मेरे ही हूँ? नहीं बोल देना। नहीं नील विश्वास नहीं है तो क्या करूँ मैं? कपड़े दूंगा मैं तुझे पैसे। नील पैसे देना। मैं दूंगा ही नहीं तुझे। मजाक मत कर नील, पैसे देना। मैं दूंगा ही नहीं। नील कद्दू कुमारी ये तो गलत बात है, ये तूने चालाकी करी है। मैंने क्या चालाकी की? अच्छा तुझे ना मालूम है, जब तू आंखें झुका के ऐसे अपने पलकों के नीचे से मुझे देखे और कुछ नहीं सुना मुझे।
मैं चलती हूँ। एक बात बता कद्दू कुमारी, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? माँ के पैसे हैं। यो तेरी माँ के पैसे हैं? उन्होंने ही जमा किए थे। एक बात बता कद्दू कुमारी, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? माँ, माँ के पैसे हैं। यो तेरी माँ के पैसे हैं? उन्होंने ही जमा किए थे। नील, मैं जानती हूँ बाकी लोगों की तरह तुझे भी उनके बारे में बात करना पसंद नहीं है, और अब तू ये भी कहेगा कि मुझे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। ऐसे रोया मत कर तू, तुझे पता ना मैं तेरे आंसू नहीं देख सकता। और देख, जब तू रोती है ना तो तेरा मुंह कद्दू नहीं बंदरिया की तरह लाल हो जाता है। देख कितनी लाल हो गई है तू। और सुन, बहुत जल्द ना मेरी अम्मा तेरी अम्मा बनने वाली है, और फिर तू ना अपनी अम्मा को भूल जाएगी। और जितने आंसू तेरे को तेरी अम्मा ने दिए ना, उससे कई ज्यादा खुशियां और मुस्कान मेरी अम्मा तेरे चेहरे पे लाएगी, देखियो तू। चल। सुनी। हाँ समझ गया मैं, जाना है तुझे। चलो चलते हैं। हाँ, यहाँ पर भी लगाइए। हाँ, ये करूं, चाची जी जो इसी और पे चाची मेरी एक ना मानने वाली इस बार। ये बजरंग वाली रक्षा कर। अरे सुन, वो पंडित जी के लिए अलग से खाना बनवाइयो। आज का दिन सच में बहुत ही शुभ होगा। क्या आइडिया दिया बजरंग वाली? जी राम राम। जीते रहे। यो क्या है? यो तार जी ने मंगाया था। तुलादान की जगह पे सजावट करने के लिए वहां पर लटकेगा यो। वैसे तो कामदार जी ने नौकर को बोला था, लेकिन मैंने खुद ही कर दिया। अरे वाह, क्या बात है अज्जू, आज से पहले इतनी खुशी से तन्ने काम करते हुए देखा मैंने। ये गुट्टी पी के आया आज। चाची अब घर की बात है, ऊपर से नील के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरी भी तो जिम्मेवारी बना है ना कि उसके तुलादान में हंसी खुशी मदद कर दूं। वैसे भी नील करनाल के लोगों का भविष्य है, उनका होने वाला लीडर है। पर तू इससे खुश ना लगे। तो चाची दांत निकाल कर कहने से खुशी का इजहार होता है क्या? ओए इधर आ, इसको उठा और चल मैं बताता हूँ कहाँ लगाना है। चल। भाई जी की बात सही निकली। मेरा यहाँ रहकर अज्जू पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है। पापा जी के इतने पैसे कहाँ से लाए? वो जो डीडी आया था ना, बस उसी के पैसे हैं, बैंक से लेकर आई हूँ।
जी। के इतने पैसे कहां से लाई? किसके हैं ये? मेरे हैं पापा जी। तेरे हैं? मतलब? वो जो डीडी आया था ना, बस उसी के पैसे हैं, बैंक से लेकर आई। तेरे तो मैं एक बात कहूं, वो तेरी समझ में नहीं आती। पकड़ इन्हें और जा अंदर। पापा जी, कल सुबह दीदा ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने मुझे समझाया कि अब माँ का जो कुछ भी है सब मेरा है। इसका मतलब ये पैसे भी मेरे ही हुए ना। मेरी मर्जी इन पैसों का कुछ भी करूं। तो इस वक्त इस बेटी की सिर्फ एक ही मर्जी है कि उसके पापा जी इन पैसों से अपना कर्ज चुका दे। देखा सुरेंद्र, तेरी छोरी कितनी समझदार है। अरे वो जो कुछ भी करे है अपने पापा जी की खुशी के खातिर। बेटा, मैं जानू हूं तू बहुत ही स्वाभिमानी है, लेकिन एक बात बता कि तेरा स्वाभिमान छोरी की खुशी से ज्यादा है क्या? पापा जी, आज तक आपने हम बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। आज पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं आपकी मदद कर पाऊं। आप ये मौका तो मुझसे मत छीनिए। अच्छा, ये आप नील के तुलादान में नहीं जा रहे। कम से कम इससे ना आपको परेशानी होगी और ना नील को।